बीकॉम पार्ट सेकेंड, सब्जेक्ट है बीएसटी, लेसन प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, आज अपन क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। पिछली क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ देता हूँ। एक विशिष्ट उत्पादन 3 प्रमुख प्रक्रियाओं में से होकर गुजरता है। एक सप्ताह के अंत तक 200 ब्रूस बोतलें निर्मित हुई। लागत पुस्तकें निम्नलिखित सूचनाएं प्रदर्शित करती है: प्रोसेस फर्स्ट, प्रोसेस सेकंड, प्रोसेस थर्ड। डायरेक्ट मटेरियल है प्रोसेस फर्स्ट का 4000, डायरेक्ट लेबर 3000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 600, कॉस्ट ऑफ बोटल्स नील, कॉस्ट ऑफ क्रॉक्स नील। प्रोसेस सेकंड का देखिए आप, डायरेक्ट मटेरियल 2000, डायरेक्ट लेबर 2500, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 200, कॉस्ट ऑफ बोटल्स 2030 रुपये, कॉस्ट ऑफ क्रॉक्स नील। प्रोसेस थर्ड में देखिए, डायरेक्ट मटेरियल 1500 रुपये, डायरेक्ट लेबर 2500 रुपये, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 500 रुपये, कॉस्ट ऑफ बोटल्स नील, कॉस्ट ऑफ क्रॉक्स 310 रुपये। इस अवधि के अप्रत्यक्ष व्यय 1600 रुपये थे। प्रक्रिया सेकंड का गौण उत्पाद 240 रुपये में बेचा गया। अब ये गौण उत्पाद क्या होता है, इसको बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। तो पिछली क्लास में भी अपन ने इसके बारे में बात की थी कि कोई भी वस्तु का जब अपन निर्माण करते हैं तो स्वतः ही, जैसे मान लीजिए एक टेबल और कुर्सी बना रहे हैं या फर्नीचर से संबंधित मान लीजिए कोई भी उत्पाद बना रहे हैं, तो बुरादा ऑटोमेटिक बन जाता है। उसको अपन गौण उत्पाद कहते हैं, यानी बाय प्रोडक्ट कहते हैं, और उसको अपन किसी कीमत में बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये बाय नॉर्मल लॉस कहलाएगा। प्रक्रिया थर्ड का अवशेष 250 में बेचा गया। अवशेष और गौण उत्पादन में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों ही बाय नॉर्मल लॉस है। प्रति ग्रूस बोतल की उत्पादन लागत दिखाते हुए प्रक्रिया खाते बनाइए। तो लास्ट में जो भी पूरी कॉस्ट आएगी एक एक प्रोसेस में, उसमें 200 ग्रोस का भाग देके पर ग्रोस कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। रही बात इस अवधि के अप्रत्यक्ष व्यय 1400 रुपये थे, तो इसको किस अनुपात में बांटे अपन प्रोसेस फर्स्ट सेकंड थर्ड में। तो सूचना के भाव में पिछली क्लास में भी अपन ने बात की थी कि अपन लेबर के अनुपात में इसको बांटेंगे। तो डायरेक्ट लेबर का जो अनुपात है उस अनुपात में अप्रत्यक्ष व्यय को अपन बांटेंगे। चलिए अपन आज अब इसका क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट में देखिए आप, पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट टू डायरेक्ट मटेरियल, इसमें 200 ग्रोस लिख देंगे जो आपको क्वेश्चन में शुरू में दी हुई है। एक विशिष्ट उत्पादन 3 प्रमुख प्रक्रियाओं में से होकर गुजरता है। एक सप्ताह के अंत तक 200 ग्रूस बोतलें निर्मित हुई है, तो ये 200 ग्रूस लिख देंगे यहाँ पर। डायरेक्ट मटेरियल 4000 है प्रोसेस फर्स्ट का, डायरेक्ट लेबर 3000 है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 600 है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अपन वर्किंग नोट के थ्रू निकालेंगे। तो देखिए वर्किंग नोट क्या है। पहला है प्रत्येक प्रक्रिया का अप्रत्यक्ष व्यय की गणना। प्रत्येक प्रक्रिया का अप्रत्यक्ष व्यय यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की गणना कैसे करेंगे। अप्रत्यक्ष व्यय को लेबर के अनुपात में विभाजित करेंगे। तो प्रोसेस फर्स्ट का लेबर 3000 है, प्रोसेस सेकंड का 2500 है, और प्रोसेस थर्ड का 2500 है। इसका अपन अनुपात निकालेंगे। देखो 2 जीरो से काट देंगे, पहले सब में 2 जीरो काट देंगे, फिर अपन 5 के पार्टे से इसको काटेंगे। 5 छका 30, 5 50 25 और 50 25, 5 पंजे 25। ठीक है, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोसेस फर्स्ट में देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस अवधि के अप्रत्यक्ष व्यय 1600 रुपये थे।
तो 1600 रुपये गुणा 6/16, तो ये 600 रुपये हो गए। इसी तरह से प्रोसेस सेकंड में 1600 गुणा 5/16, ये 500 रुपये हो गए। इस अनुपात बांटेंगे 6, 5, 5 में। प्रोसेस थर्ड में 1600 गुणा 5/16, ये 500 रुपये हो गए। ठीक है, तो प्रोसेस फर्स्ट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका आ गया 600 रुपये, तो ये मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 600 रुपये लिखे हैं। इसका जोड़ 200 आ गया, 4000 प्लस 3000 प्लस 600 प्लस 600, ये हो गया 8200। जो भी हम बैलेंस आया है इसमें नॉर्मल लॉस नहीं है। प्रोसेस सेकेंड और प्रोसेस थर्ड में ही नॉर्मल लॉस है, इसमें नहीं है। तो बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर आएगा प्रोसेस सेकेंड अकाउंट। ठीक है, प्रोसेस सेकेंड अकाउंट। आगे चलिए, तो ये 200, 8200, तो 8200 में अपन 200 का भाग देंगे तो 41 रुपये पर ग्रोस कॉस्ट आ चुकी है प्रोसेस फर्स्ट में। इस अमाउंट को अपने प्रोसेस सेकंड में ले जाएंगे, प्रोसेस फर्स्ट से लाएंगे, प्रोसेस सेकंड में ले जाएंगे 200, 8200 ये वाला अमाउंट। फिर आ जाइए डायरेक्ट मटेरियल 2000 प्रोसेस सेकंड का, क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर डायरेक्ट लेबर 2500, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस 200, फिर टू कॉस्ट ऑफ बॉटल्स 2030 रुपये और टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 500 रुपये। यह आपका टोटल 200 हो ही गया। ठीक है, और इसमें नॉर्मल लॉस भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रक्रिया सेकंड का गौण उत्पादन यानी बाय प्रोडक्ट 240 रुपये में बेचा गया। तो बाय नॉर्मल लॉस यूनिट नहीं दे रखी, 240 अमाउंट दे रखा है, वो लिख देंगे। ये 200 आ गया आपका 8200 प्लस 2000 प्लस 2500 प्लस 200 प्लस 2030 रुपये प्लस 500, इसका जोड़ हो गया आपके 15430। ये 200 और 15430 आ जाएंगे। बाय नॉर्मल लॉस अपन ने 240 रुपये लिख दिया। और बैलेंसिंग फिगर बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस, बैलेंसिंग फिगर अंतर की राशि से आएगा। ये यहाँ मैं लिख देता हूँ BF, बैलेंसिंग फिगर आएगा ये। तो बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस थर्ड 200 और 15430 में 240 घटाएंगे तो 15190, तो 15190 में 200 का भाग देंगे तो 79.95 पर ग्रोस आ जाएगा। ठीक है, अब प्रोसेस थर्ड अकाउंट पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। प्रोसेस सेकंड का प्रोसेस थर्ड में अपन ले जाएंगे। ठीक है, सेकंड का थर्ड में लाएंगे अपन 200 और 15190, फिर डायरेक्ट मटेरियल 1500, टू डायरेक्ट लेबर 2500, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 500, टू कॉस्ट ऑफ कॉर्प्स 310 रुपये और टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अपन यहाँ से लाएंगे। ठीक है ना, सेकंड का भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये 500 रुपये यहाँ से जाएगा और थर्ड का भी प्रोसेस थर्ड का भी 500 रुपये यहाँ से जाएगा कैलकुलेट होकर वर्किंग नोट से। बाय नॉर्मल लॉस 250 रुपये आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। लिखा हुआ है कि प्रक्रिया थर्ड का अवशेष 250 रुपये बेचा गया, तो यही बाय नॉर्मल लॉस है 250। इस साइड का जोड़ 200, 15190 प्लस 1500 प्लस 2500 प्लस 500 प्लस 310 प्लस 500, ये हो गए 20500। 20500 में 250 घटाएंगे तो 20250 आ जाएंगे। 20250 में 200 का भाग देंगे तो 101.25 पर ग्रोस कॉस्ट आ जाएगी फिनिश स्टॉक की। इस तरह से बहुत आसान है। और मैं तो ये कहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया था, मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब आगे क्वेश्चन थोड़े अलग आएंगे, वो अपने देखेंगे बिल्कुल। और ये चैप्टर एक ऐसा है कि क्वेश्चन के माध्यम से ही धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि इसमें एक ज़्यादा थ्योरिकल पार्ट नहीं है, प्रैक्टिकल के हिसाब से ही ये धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। और साथ में आप
जैसे मान लीजिए 2 क्वेश्चन हो गए तो आप 2 एग्जाम्पल भी 2-3 जितने भी आप एग्जाम्पल कर सकते हैं उतने एग्जाम्पल्स आप करें। और रुचि लेंगे आप जब भी काम होगा, है ना। आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेज है ना, इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है तो आपने पहले ही ये सोच लिया है कि समझ में नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा। आप जो भी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं तो वो मेरे हिसाब से सारा प्रयास यानी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो भी पॉइंट्स पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में पूरी चीज़ बता दी जाए डिटेल से, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। क्योंकि हम भी जानते हैं कि आपको यदि कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप पूछने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज में पूछने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो हम ऐसी गुंजाइश या ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ते हैं कि आपको कुछ पूछना पड़े। मेरे हिसाब से हम पूरी चीज़ बोर्ड पर क्लियर कर रहे हैं। और रही बात कोई मान लीजिए नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कोई दिक्कत आ रही है, बिल्कुल स्क्रीन साफ दिखाई नहीं दे रही है, तो बोर्ड की फ़ोटो जो है वो भी आपको ऐप्स में PDF में अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो वहाँ से आप सबसे पहले PDF फाइल को डाउनलोड करके और आप अपनी नोटबुक में उतार लें, उसके बाद में आप वीडियो देखें, ठीक है। और फिर भी यदि आप बहाना बनाते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है तो फिर नहीं आएगा। कुल मिलाकर कोशिश करेंगे और आप ये मान कर चलना कि ये क्वेश्चन या ये चैप्टर जो हो रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ये दोबारा नहीं पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि इतना समय अपने पास नहीं बचेगा कि अपन इनको दोबारा देख पाएंगे। इसलिए मैं आपको ये 2 मिनट इसलिए ले रहा हूँ कि आप लापरवाही नहीं करें और कईयों के मान लीजिए काफ़ी क्लासेस पेंडिंग है तो उनको कंप्लीट करें, ठीक है। ये दोबारा होना मेरे हिसाब से मुश्किल है, क्योंकि आगे का कोर्स हो जाए वो बड़ी बात है, ठीक है ना। थैंक यू।